हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस ट्यूटोरियल। आज मैं आपके सामने लाया हूं स्टूडेंट कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 3। तो इसमें यह है दोस्तों कि इस प्रश्नावली 3 में ये कहता है गुणनखंड करना है दोस्तों मध्य पद को तोड़कर। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन कैसे तोड़ना है स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये इस टाइप से आपको दिया है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट कि इसको तोड़ने के लिए आपको इसको कंपेयर करना है स्टूडेंट। किससे कंपेयर करना है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के द्वारा कंपेयर करना है स्टूडेंट। और कंपेयर करने के बाद देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे 1 है। सामने में जो होता है उसको हम कोफिशिएंट या गुणांक कहते हैं स्टूडेंट। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं यहाँ पे नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पे 1 है। दूसरी बात हम बात करते हैं इसमें बी का जो यहाँ पे एक्स का गुणांक सामने में क्या है? बी है। तो ये बी यहाँ पे देखिए एक्स का सामने में क्या है? -3 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी इक्वल्स टू -3। फिर c इज इक्वल टू हम बात करेंगे स्टूडेंट, तो c इज इक्वल टू है -4, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट टर्म है, यहाँ भी कांस्टेंट टर्म क्या है? 4 है स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पे हम ध्यान देते हैं, यहाँ पे इसको क्या बोल रहे हैं हम स्टूडेंट? यहाँ पे हम बोल रहे हैं इसको एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना, गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक इसको कह रहे हैं स्टूडेंट। इसको हम क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट? यहाँ पे बोल रहे हैं एक्स का गुणांक, ऐसा बोल रहे हैं स्टूडेंट, है ना। और ये जो लास्ट टर्म बच जाता है उसको हम क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट? उसको हम बोल रहे हैं अचर पद, है ना, अचर पद या कांस्टेंट टर्म, है ना। क्या बोल रहे हैं दोस्तों? कांस्टेंट टर्म, ये चीज हम बोल रहे हैं स्टूडेंट। अब हमारे पास क्या होता है, जब भी हमको गुणनफल करना होता है, गुणनखंड करना होता है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले ए और सी का मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट। क्या करना होता है? ए और सी का मल्टीप्लाई। तो ए और सी का हम मल्टीप्लाई किस तरीके से कर लेते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू है 1, है ना, और सी का वैल्यू है -4। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे आएगा -4, क्योंकि 1 का -4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा स्टूडेंट। अब हमारे पास जो बी बच जाता है उसको हम क्या करेंगे? b इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, आपको ऐसे लिखना है कि -4 के इक्वल आ जाए। किसको तोड़ना है? b को तोड़ना है स्टूडेंट। ये b जो है वो क्या है? -3 है स्टूडेंट। तो हमको इस तरीके से तोड़ना है। तोड़ना कैसे है? या तो जोड़ सकते हैं या तो घटा सकते हैं स्टूडेंट। तो -3 को ऐसा कैसे लिखें कि मल्टीप्लाई करने से, ऐसे दो वैल्यू को कैसे लिखें ताकि मल्टीप्लाई करने से ये -4 आ जाए। तो देखो -3 को हम इस तरीके से लिख देते हैं -4 + 1। ऐसा यदि लिख दें स्टूडेंट तो यहाँ पे ये आ जाएगा, -3 का मान आ जाएगा स्टूडेंट, है ना। देखिए 4 में से 1 गया तो क्या आएगा? -3, इसलिए यहाँ पे वैल्यू आ जाता है स्टूडेंट। तो मतलब हम -3 को इस तरीके से तोड़ सकते हैं। और देखिए -4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा -4, ऐसा आ जाएगा स्टूडेंट। अब इसमें यहाँ वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए एक्स स्क्वायर -3x -4 को, है ना, ये बहुपद है, इसको हम क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं स्टूडेंट। तो इस बहुपद को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, -3 को हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट? ऐसा लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। अब देखिए -3 के साथ x है, इसलिए 4x लिखेंगे दोस्तों। फिर बीच में प्लस लिखना है, फिर यहाँ पे 1 है तो 1 × x लिखेंगे, फिर -4 ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर में से x बाहर हो जाएगा स्टूडेंट, दोनों में, इन दोनों टर्म में, है ना। फिर -4 बचेगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे तो 1 है दोस्तों, 1 का मल्टीप्लाई तो 4 के साथ भी करेंगे और यहाँ x के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए बाहर 1 जो है दोनों में कॉमन होगा, इसलिए हम बाहर निकाल लिए दोस्तों। अब जो बच गया देखिए ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों पद में हैं। तो जब दोनों पद में है स्टूडेंट तो उसमें से हम इन दोनों पद में से निकाल लेते हैं। x - 4 को बाहर कर दिए दोस्तों, तो बचा क्या? तो x बच गया
और 1 बच गया स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम गुणनखंड करेंगे स्टूडेंट। तो ये हमारा ये क्या जो मिला वो क्या है, ये है गुणनखंड। तो इस तरीके से इसको गुणनखंड करना है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन है x स्क्वायर 2x प्लस 1, ऐसा है स्टूडेंट, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसकी तुलना, है ना, क्या करना है स्टूडेंट, इसकी तुलना हमको ax स्क्वायर bx प्लस c के साथ करेंगे स्टूडेंट। इसके साथ क्या करना है, तुलना करना है। अब यदि तुलना करना है तो एक्स स्क्वायर के सामने में यहाँ a है स्टूडेंट और यहाँ पे 1 है, इसका मतलब a का वैल्यू आएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो स्टूडेंट x का सामने में b है और यहाँ पे 2 है, तो b का जो मान होगा वो 2 होगा स्टूडेंट, है ना। फिर आप बात करते हैं इसके बारे में। तो ये जो है वो क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे c है, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा c का मान 1। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, पहले काम करना है a और c का मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट। तो a और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, है ना। अब आपको b वाले को ऐसे तोड़ना है कि क्या हो जाए, ए सी के मल्टीप्लाई करें तो ए सी के इक्वल आ जाए। तो b क्या है हमारे पास, 2 है स्टूडेंट, तो 2 को ऐसा तोड़ सकते हैं 1 प्लस 1, है ना, और 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा आ जाएगा स्टूडेंट। मतलब हम इस तरीके से इसको तोड़ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे रखेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर क्या आएगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 को हम ऐसे लिखेंगे 1 और 1, तो जब 1 लिखूंगा स्टूडेंट और x का मल्टीप्लाई करूंगा तो 1x आएगा। फिर यहाँ पे इसको लिखूंगा दोस्तों, तो यहाँ पे फिर वो 1 का मल्टीप्लाई होगा, x का मल्टीप्लाई होगा तो 1 और 1 आएगा, है ना। तो यहाँ पे इसके जगह में हम 2 के जगह में लिखेंगे इसको और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा आएगा स्टूडेंट। फिर प्लस 1 है, यहाँ पे प्लस 1 रखेंगे। अब देखिए क्या करना है, ये 2 टर्म को लेना है और ये 2 टर्म को अलग रखना है ना। तो दो टर्म्स के अकॉर्डिंग, है ना, तो ये वाला जो टर्म्स होगा या पद होगा वो उसको हम अलग लिखेंगे और इस वाले पद को अलग लिखेंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पे इन दोनों में x बाहर निकलेगा स्टूडेंट, तो x बाहर निकलेगा, x प्लस 1 बचेगा और यहाँ पे 1 बाहर निकलेगा दोस्तों और बचेगा x प्लस 1। अब ध्यान दे दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे x प्लस 1 है, यहाँ भी x प्लस 1 है, तो वो बाहर हो जाएगा स्टूडेंट, कॉमन निकल जाएगा, जिसको हम उभयनिष्ठ कहते हैं स्टूडेंट। तो x प्लस 1 बाहर हो जाएगा। अब बचेगा क्या, x प्लस 1, क्या बचेगा, x प्लस 1। तो ये इसका गुणनखंड होगा स्टूडेंट, क्या होगा, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे इस तरीके से होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1x और 1, इसको मैंने 2 भागों में तोड़ा स्टूडेंट, तो 1x आ जाएगा, है ना, प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस क्या हो जाएगा 1x प्लस 1, है ना। और नेक्स्ट में यहाँ पे x कॉमन निकला स्टूडेंट, यहाँ x प्लस 1 आया है, फिर 1 बाहर निकला स्टूडेंट तो x प्लस 1 आया और ये जो है x प्लस 1 बाहर हुआ है तो x प्लस 1 के फॉर्म में ऐसे निकला है स्टूडेंट। तो ये दिखाई नहीं दे रहा था स्टूडेंट, इसलिए, है ना। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। तो इसके बारे में देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट, पहले तो हम ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे, है ना, इससे तुलना करते हैं। तो तुलना करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, एक्स स्क्वायर के सामने में a है और a यहाँ के सामने में 1 है, फिर यह b है, b यहाँ पे देखिए b है और इसके सामने में 1 है, फिर c है तो c के सामने में है -12, है ना। ऐसे तोड़ना है स्टूडेंट। अब देखिए क्या करना है स्टूडेंट, ये ऐसे तोड़ने के बाद में हमको सबसे पहले a और c का मल्टीप्लाई करना है। तो a और c का मल्टीप्लाई करेंगे -12 आएगा स्टूडेंट, है ना। a और c का मल्टीप्लाई करेंगे -12 आएगा स्टूडेंट। अब हमको b को ऐसे तोड़ना है स्टूडेंट कि -12 आ जाए, मतलब हमको इसी के फॉर्म में तोड़ना है स्टूडेंट, -12 ऐसे जोड़ने, जो मल्टीप्लाई करें तो -12 आना चाहिए और
और जोड़े तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए स्टूडेंट। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। देखिए क्या करना है, पहले हम लिखेंगे 4 माइनस 3 कर दिया जाए। देखिए 4 माइनस 3 कर दिया जाए तो 4 में से 3 जाएगा तो ये आ जाएगा आपका -12 है, सॉरी 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा स्टूडेंट। और यदि मल्टीप्लाई करें 4 और 3 को तो -12 आ जाएगा स्टूडेंट। इसलिए हम 4 और 3 में तोड़ सकते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सॉरी प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए क्या करना है हमको, ये जो 1 है 1 को हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 4 माइनस 3 लिखेंगे, और यहाँ पे x है तो x माइनस 12 ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट। अब फिर होगा एक्स स्क्वायर, अब ये x का अंदर मल्टीप्लाई तो 4x माइनस 3x माइनस 12। फिर यहाँ से x बाहर हम दो का पेयर बनाएंगे स्टूडेंट, तो एक्स स्क्वायर 4x माइनस 3 है ना, माइनस को बाहर निकाल देते हैं स्टूडेंट, -3 प्लस 12 ऐसे 2 का पेयर बना दिए स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ माइनस बाहर निकल गया इसलिए यहाँ प्लस लिखा हूँ स्टूडेंट। फिर यहाँ x बाहर होगा तो x प्लस 4 हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ से -3 को बाहर निकाल दीजिए तो यहाँ पे x बचेगा, और 3 चौक 12 होता है स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पे 4 बचेगा। अब x प्लस 4 2 बार है तो एक बार उसको लिखना है बाहर निकाल के, फिर बचेगा क्या, x माइनस 3। तो इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है और बनाना है स्टूडेंट। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये है स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 8x प्लस 12 सॉरी प्लस 15 ऐसा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में हमको फिर क्या करना है, फिर पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के से तुलना करना है स्टूडेंट। तो तुलना करेंगे तो a का मान क्या आएगा, a का इसके सामने क्या है 1 है, और b का मान क्या आएगा, b इज इक्वल टू -8 है, c का मान क्या है 15 है। तो ये है स्टूडेंट। अब हमको क्या करना है, सबसे पहला काम a इंटू सी का मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा 1 इंटू 15 तो दैट इज 15 आएगा स्टूडेंट। अब b इज इक्वल टू -8 है। अब आपको क्या करना है, -8 लाना है और जोड़ते हुए लाना है, देखिए या घटाते हुए। तो यहाँ पे देखो मैं -5 और -3 इन दोनों को जोड़ूं तो मेरे को मिलेगा -8 है ना, दोनों माइनस माइनस होता है तो जुड़ जाता है स्टूडेंट, इसलिए -8 आ जाएगा। अब यदि इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 5 का मल्टीप्लाई करूं फिर -3 के साथ में तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, और 5 और 3 का मल्टीप्लिकेशन में 15 आ जाएगा। तो ये जो 15 आएगा मतलब ऐसा भी आ रहा है और ये दोनों सेटिस्फाई भी हो रहा है, इसलिए हम बना सकते हैं कैसा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखो -8 को मैं क्या लिखूंगा, माइनस में लिख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे है ना, यहाँ माइनस यदि बाहर निकाल देते तो यहाँ पे हम इसको 5 + 3 करके लिख सकते थे स्टूडेंट। तो यहाँ मैं बाहर निकाल देता हूँ स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस बाहर है ना 5 + 3x है ना, और लास्ट टाइम 15 है स्टूडेंट तो यहाँ पे 15 लिखूंगा। फिर आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ से एक्स स्क्वायर अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, यहाँ से एक्स भी मल्टीप्लाई होगा, इधर से माइनस भी मल्टीप्लाई होगा, तो -5x -3x प्लस 15 ये आएगा स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ से x को बाहर निकाल लीजिए दो टर्म में से, तो x बाहर निकलेगा, x -5 बचेगा स्टूडेंट, यहाँ से 3 बाहर निकलेगा, x -5 बचेगा स्टूडेंट। अब ये और ये दोनों ही क्या है, सेम है स्टूडेंट, तो जब इसमें से कॉमन निकलेगा है ना, इसमें से क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस है ना, x -5 बाहर हो जाएगा स्टूडेंट और बचेगा x -3। एक बार ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे है x -5 जो दोनों में है वो बाहर हो गया स्टूडेंट, तो बचा क्या, x -3, वही मैं लिखा हूँ स्टूडेंट यहाँ पे x -3। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर -8x + 5 का
ये क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये हमारा गुणनखंड है। तो इस तरीके से हम इसका गुणनखंड करेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। 5वां में यहाँ पे एक की जगह में टी लिख दिया स्टूडेंट, तो 2t² माइनस 4t माइनस 21 लिखा है स्टूडेंट। तो आपको इसमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है स्टूडेंट। यहाँ पे -21 है, तो हम लोग इसको कंपेयर करेंगे at² है ना, bt प्लस c इसके साथ पे कंपेयर करेंगे, इससे तुलना करेंगे स्टूडेंट। अब जब इससे तुलना करेंगे तो a का जो मान है, देखिए a यहाँ पे t² है, यहाँ पे t² है, लेकिन इसके सामने में कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है। फिर यहाँ पे b है ना, और यहाँ पे b की जगह में क्या है, -4 है स्टूडेंट। फिर c के बारे में बात करें तो c के जगह में क्या है, यहाँ पे -21 है स्टूडेंट। अब हमको क्या करना है कि a और c का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट। तो a और c का मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आएगा 1 का मल्टीप्लाई -21 के साथ में, तो -21 ही रहेगा स्टूडेंट, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे b है स्टूडेंट, b क्या है, -4 है। अब -4 को ऐसे तोड़ना है दोस्तों कि उन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो -21 आ जाए, है ना। तो -4 को मैं ऐसे तोड़ रहा हूँ 3 - 7 करके। क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, 3 - 7 कर रहा हूँ। तो देखिए 7 में से ये 3 जाएगा तो -4 आ जाएगा, है ना, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं स्टूडेंट। तो t² माइनस 4t माइनस 21 इज इक्वल्स टू t²। अब इसके -4 के स्थान पे मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट, ये ऐसा लिखूंगा 3 - 7। तो यहाँ पे 3 - 7 और t है ना, -21। तो ये इस टाइप से आएगा स्टूडेंट। और t², अब देखिए हमको यहाँ पे t के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है स्टूडेंट, 3t - 7t - 21। अब देखिए t बाहर हो जाएगा इससे, तो यहाँ का एक t बचेगा स्टूडेंट, यहाँ का 3 बचेगा, यहाँ 7 बाहर हो जाएगा, t - 3 बचेगा, माइनस भी बाहर है तो इसका मतलब प्लस बचेगा स्टूडेंट। तो अब देखिए दोनों में सेम है स्टूडेंट, तो यहाँ पे t + 3 को एक बार लिखना है। अब इसको लिखना है t - 7, जो बच गया उसको लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको बनाना है स्टूडेंट। अब बाकी क्वेश्चन को आप बनाएंगे स्टूडेंट, आपके लिए होमवर्क है। एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ स्टूडेंट, 11वां नंबर का क्वेश्चन। ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, तो इसको मैं बता देता हूँ स्टूडेंट। 11वां नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है √3y², फिर 9y + 6√3, ऐसा है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ y लिख दिया है ना, एक से जगह में y है, तो यहाँ पे ay by है ना, ऐसे। इससे पहले क्या करेंगे, तुलना करेंगे स्टूडेंट। तुलना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो y² के सामने में a है और यहाँ y² के सामने में √3 है, तो a का जो वैल्यू होगा वो √3 हो जाएगा स्टूडेंट। फिर हम बात करते हैं y का सामने में यहाँ पे 9 है, यहाँ पे b है, तो b का जो वैल्यू होगा वो 9 हो जाएगा स्टूडेंट, है ना। फिर c का जो वैल्यू होगा वो बच गया, क्या ये बचा, तो 6√3 होगा स्टूडेंट, है ना। तो ऐसे अब ये करना है। अब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट a और c का मल्टीप्लाई, तो a की जगह में √3 है और c की जगह में 6√3 है। तो देखिए जब भी दो रूट जब मल्टीप्लाई होता है स्टूडेंट, तो उसको 3 बस लिखेंगे हम एक बार, है ना, वो 3 आ जाता है। अब 3 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो वो 18 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है स्टूडेंट, b को ऐसे लिखना है स्टूडेंट, ये जो b है वो 9 का वैल्यू है ना, तो b को हमको इस तरीके से लिखना है कि ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 18 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए, और यहाँ पे ये दोनों वैल्यू जो है मिल जाए स्टूडेंट। तो कैसे हम उसको लिखेंगे उसके बारे में देखते हैं, है ना। तो इसको यदि मैं लिखूं 6 + 3, तो ये वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ 6 + 3 जो होगा मैं लिखता हूँ तो 9 आ जाएगा, और साथ ही इसमें से इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाएगा, मतलब ये 6 + 3 में बन जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम इस पे रखते हैं स्टूडेंट, क्या आएगा वैल्यू, आगे देखते हैं। √3y² 9y + 6√3 को हम लिख सकते हैं √3y² +
जो 3 था उसको पहले लिख देता हूँ, 6 को बाद में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे 6 बाद में लिखा, y फिर लिखा, फिर 6√3। तो 9 को मैंने 3 और 6 में तोड़ दिया स्टूडेंट। अब देखिए √3y² है ना। अब ये 3 का y के साथ मल्टीप्लाई तो 3y हो गया, 6 का y के साथ मल्टीप्लाई 6y हो गया, और 6√3 हो गया स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे √3y², और इसको देखिए ये जो 3 है उसको मैं क्या लिखूंगा, 2 बार √3 करके लिखूंगा स्टूडेंट। क्या है, 2 बार √3, ताकि 3 आ जाए, है ना, और रूट को भी बाहर निकाला जा सके। इसलिए फिर इसमें से 6 को बाहर निकाल सकते हैं स्टूडेंट, 2 पद में से, दोनों में 6 है तो बाहर निकल जाएगा, y + √3 आएगा स्टूडेंट। यहाँ से √3 बाहर होगा स्टूडेंट, y भी बाहर होगा, एक y क्योंकि इसमें भी है, तो बचा क्या, एक y यहाँ का बच गया और यहाँ का √3 बच गया स्टूडेंट। तो ये हमारा ऐसा बचेगा। अब यहाँ पे क्या है, 6y + √3 होगा। फिर आपका देखिए ये और ये दोनों सेम है स्टूडेंट, तो आपको एक बार इसको लिखना है ना, और जो बच गया उसको अलग से लिखना है। तो 3y + 6, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा स्टूडेंट, है ना, गुणनखंड होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है स्टूडेंट, और ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को आपको आपका जो होमवर्क है स्टूडेंट, वो कितने सारे होमवर्क मैं दे रहा हूँ उसको देखिए, याद रखेंगे आप। 6, 7, 8, 9, 10 और 12, ये इतने सारे होमवर्क है आपका स्टूडेंट, घर में आपको अच्छे से करना है। और यदि आपसे नहीं बनता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपको फिर इन सब का जिसका भी आपका नहीं बन रहा होगा उसका वीडियो बना के मैं आपको सेंड करूं। तो थैंक यू स्टूडेंट। यदि मेरा चैनल आपको पसंद आया हो और मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।